टोक्यो ओलंपिक हाल ही में संपन्न हुए, जिसमें भारत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। इसमें हर संस्था ने कहीं न कहीं अपना योगदान दिया है, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो या फिर निजी स्तर पर। रोचक बात तो ये भी है कि इन ओलंपिक पदकों में एक बार फिर हरियाणा ने एक राज्य के तौर पर काफी योगदान दिया है। नीरज चोपड़ा के स्वर्ण समेत लगभग 3 पदक तो हरियाणा की ही देन है। ये कैसे संभव हुआ और क्यों, इसके पीछे हरियाणा की अपनी संस्कृति है जो खेलों को बढ़ावा देती है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कैसे हरियाणा के स्पोर्टिंग कल्चर के पीछे हरियाणा का सपोर्टिंग कल्चर है। अगर ओलंपिक में जीते गए पदकों का विश्लेषण करें तो व्यक्तिगत स्पर्धाओं में मिले 6 पदकों में से 3 में हरियाणा का योगदान रहा है, यानी 50% पदकों में हरियाणा का ही योगदान है। लेकिन ये योगदान यहीं तक सीमित नहीं। जब बीजिंग ओलंपिक में भारत ने अपेक्षा से अनेकों गुना बेहतर प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते, तो कुश्ती और मुक्केबाजी से आए दोनों कांस्य पदकों में हरियाणा का ही योगदान था। जैसे बतौर राज्य उड़ीसा ने हॉकी का कायाकल्प किया है, वैसे ही ओलंपिक में भारत की दशा और दिशा दोनों सुधारने में हरियाणा ने भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो कैसे? आंकड़ों पे अगर आप दृष्टि डालें तो पिछले 2 दशकों में भारत ने 20 ओलंपिक पदक अर्जित किए हैं। इन 20 पदकों में से 11 केवल और केवल हरियाणा की देन है। अभी इस समय 500 से अधिक स्पोर्ट्स नर्सरीज हरियाणा में सक्रिय है और हरियाणा के मंत्री अनिल विज के अनुसार आने वाले वर्षों में 600 और स्पोर्ट्स नर्सरीज बढ़ाने की योजना है। 2018 में ही 440 से अधिक स्पोर्ट्स नर्सरी सक्रिय थी, जहां प्रारंभिक तौर पर नियमित रूप से अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को 1,500 से 2,000 रुपए प्रति महीना स्टाइपेंड के तौर पर मिलते हैं, ताकि खिलाड़ी अपना सारा ध्यान केवल खेलों पर केंद्रित कर सकें। यूं तो स्पोर्ट्स नर्सरीज की नींव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस सरकार के समय पर पड़ी थी, परंतु इसे तराशा और इसे हरियाणा के कोने कोने तक ले जाने का काम CM मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किया। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सरकार की स्तर तक गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पदक विजेताओं के अलावा महिला हॉकी टीम में सम्मिलित हरियाणा के खिलाड़ियों को भी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 50 लाख रुपए प्रति सदस्य का पुरस्कार मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि महिला हॉकी टीम ने ऐसा क्या कमाल कर दिया जिसके कारण उन्हें ऐसा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दरअसल पुरुष हॉकी टीम की भांति महिला हॉकी टीम ने भी ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल्स में जगह बनाई थी और मामूली अंतर से वे कांस्य पदक जीतने में चूक गए थे, लेकिन उन्होंने करोड़ों भारतीयों के हृदय में अपना स्थान बना लिया। ऐसे में उनके प्रदर्शन को सम्मानित करने की दृष्टि से खेल मंत्री एवं पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह ने यह अनोखा निर्णय लिया है, क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम की 9 सदस्य हरियाणा से ही है, जिसमें भारतीय टीम की गोलकीपर सविता पुनिया और कप्तान रानी रामपाल भी शामिल है। इतना ही नहीं, साई अर्थात स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकेले 22 केंद्र हरियाणा में स्थित है, जबकि MP में इनकी संख्या 16, राजस्थान में 10, छत्तीसगढ़ और गुजरात में 3 है। हरियाणा के पिछले 3 वर्षों का खेल बजट देखें तो ये औसतन 300 करोड़ रुपए रहा है और कई राज्यों से ये दुगना एवं तिगुने गुना अधिक है। शायद इसीलिए मीडिया में हरियाणा को खेल प्रदेश का टैग भी मिला हुआ है। इसके अलावा इसी वर्ष हरियाणा ने शिक्षा, संस्कृति और खेल में बजट की दृष्टि से करीब 19,343 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। हरियाणा अनेक मामलों में कई राज्यों से खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से आगे रहा है। सदियों से यहाँ कुश्ती और अन्य खेलों को बढ़ावा दिया गया है और आधुनिक समय में भी खेलों को बराबर सहयोग मिला है। हरियाणा देश के उन चंद राज्यों में शामिल है जहाँ पर न केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि सामाजिक तौर पर भी खेलों को बढ़ावा दिया गया है और इसी सपोर्टिंग कल्चर ने हरियाणा के स्पोर्टिंग कल्चर को मजबूत बनाया है, जिसके कारण आज भारत का सितारा ओलंपिक के पटल पर भी चमका है।